हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए अब अपन अपने नेक्स्ट पार्ट से चालू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन लोगों को क्या बोला गया है, अपन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है। बोला है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, इसकी इन्फिनाइटली वेनी बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। हर x की वैल्यू के सामने कोई ना कोई y की वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो आप लोग इस इन्फिनाइट में से कुछ 4 वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करके बताइए। इसमें अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ अज्यूम करना है। अज्यूम करना है मतलब जैसे कि यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 6 दिया है, 2y इज इक्वल टू 6 दिया है। यहाँ पे अपन को इसके 4 सोल्यूशन ढूंढने। 4 सोल्यूशन मतलब x y दोनों के मिला के 4 सोल्यूशंस। ठीक है, मतलब ये इस तरह से 1 2 ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करने का, सोल्यूशन ढूंढने के लिए दोनों में से किसी एक की वैल्यू को अज्यूम करो। x को अज्यूम करो या y को अज्यूम करो। सबसे फर्स्ट चीज याद रखना, पहला जो अजम्पशन होना, x को 0 मान लो। क्या मान लिया मैंने, x को 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, उसमें x की वैल्यू 0 रख दो, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो तुम्हारा एक आंसर आ गया 0-3। मतलब ये मैंने क्या लिखा, कभी भी तुम्हारा जो एक्स वाई होता है ना, उसको तुम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ये ऐसे ब्रैकेट लगाते हो, ये पहले एक्स की वैल्यू लिखते हो, फिर वाई की वैल्यू लिखते हो। 0,3 मतलब ये x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, 3। तो ये अपना एक आंसर आया। ऐसे करके अपन को 4 आंसर निकालने। एक बार मैंने x को 0 माना, एक बार y को 0 मान लो। y को जब 0 मानूंगी तो x की जगह x, y की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 6। तो x इज इक्वल्स टू 6, तो एक आंसर आ गया 6 और 0। तो इसको ऐसे लिखना है 6, x की वैल्यू पहले लिखने का, भूलना मत। 0 और 6 मत लिख के आना। 0 और 6 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 नहीं। अपन लोगों को यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखना है। तो ये 6 और 0 आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने हमेशा याद रखना, फर्स्ट वैल्यू x की 0, y की 0, अपन को यही अज्यूम करने का 2। सेकंड जनरली है ना, x की 1 और y की 1 अज्यूम करती हूँ मैं, पर कभी कभी है ना x की 2 अज्यूम की है मैंने यहाँ पे। क्यों पता है, अगर मैं x की 1 ही अज्यूम करूंगी ना तो आंसर है ना पॉइंट में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 अज्यूम की है। 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये भी आ गया। तो तुम्हारा थर्ड सोल्यूशन हो गया 2,2। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 अज्यूम की है, तो x की जगह x प्लस 2, y की जगह 1 इज इक्वल्स टू 6। जिसकी वैल्यू अज्यूम कर रहे हो उसकी वैल्यू पुट करो और दूसरे वाले वेरिएबल को एज इट इज रखो। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4,1। याद रखना, x को पहले लिखना है, y को बाद में। तो तुम्हारे 4 सोल्यूशन हो गए, 0 3 6 0 2 2 और 4,1। ये 4 तुम्हारे सोल्यूशंस हो गए। बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है ये वाला। एक मेरे को 1-2 क्वेश्चंस करवाने हैं जो एक्सरसाइज के हैं, जो मे भी तुम लोगों को नहीं आएंगे। देखो, इस तरह से दिया हुआ है, कॉमा y इज इक्वल्स टू 9, इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं। यहाँ पे भी तुमको ये पाए को इतना ध्यान मत दो। ये तुम लोगों को पाए देख के एक बार लगता है अरे पाए दिया है, कुछ नहीं। एक बार मैंने x को 0 माना, फर्स्ट मैंने माना लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो y इज इक्वल्स टू 9। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 9, तो एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे में मैं किसको 0 मान रही हूँ, y को 0 मान रही हूँ, तो पाए x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9, तो पाए x इज इक्वल्स टू 9। अब ये पाए को दूसरी साइड भेज दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन पाए। तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू है 9 अपॉन पाए और y की वैल्यू है 0, तो 9 अपॉन पाए एंड 0। पाए को पाए ही रखना है, इसमें अपन को आगे और कुछ नहीं करना। अब मैंने x को माना है 1, ठीक है। तो अब अपन लोग x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह y इज इक्वल्स टू 9, पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। पाई को उस साइड भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 9 माइनस पाई। अब y को 1 मानो, y को 1 माना तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, पाई x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई। तो बस तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन आ गया 8 अपॉन x। जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू है 1। ये तुम्हारा सोल्यूशंस हो गए 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है चेक
कि भाई फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये ऐसा बोला है, बताओ ये एक इक्वेशन है और तुमको 4-5 बोलते हैं ना ऐसे कॉम्बिनेशन दिए, बता पूछा है कि इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। इसमें तुमको क्या करना है, ये x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू दी है, दोनों को पुट करो इसके अंदर और चेक करो कि आंसर 4 आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मेरे को ये वाला क्वेश्चन दिया है √2, तो मैं क्या करूँगी, ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे x की जगह √2 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 4√2। तो क्या आ जाएगा √2 - 8√2, √2 कॉमन तो -7√2 आंसर आएगा। पर मुझे तो आंसर क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, मतलब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सेकंड तुम लोगों को मैंने एक और दिया 1 1, मैंने x की जगह 1 पुट किया, y की जगह भी 1 पुट किया, तो आंसर 1 - 2 = -1। तो आंसर मेरे को क्या चाहिए था 4, पर आंसर क्या आ रहा है -1, मतलब ये भी तुम्हारा सोल्यूशन नहीं है। तो वैसे ही तुम लोगों को जो दूसरे दिए ना वो इसके अंदर पुट करके देखना कि क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है मतलब वो इसका सोल्यूशन है, अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा मतलब वो इसका सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 एंड y = 1। तुमको x और y की वैल्यू दी है, ऐसा बोला है इस इक्वेशन का जो x है वो 2 है और y है जो 1 है। बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बस सिंपल, x की जगह 2 तो मतलब 2 × 2 + 3 × y की जगह 1, तो 4 + 3, तो आंसर क्या हो गया 7। ये तुम्हारा आंसर्स हो गए, तुम्हारा k की वैल्यू 7। बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है, इसके अंदर अपन को कुछ नहीं करना, 4 डिफरेंट सोल्यूशंस निकालने हैं। जब 4 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने को बोला तो पहले x को अज्यूम करो फिर y को, दोनों को साथ में अज्यूम मत करना, पहले एक ही वैल्यू अज्यूम करो और दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालो। फिर ऐसे करके 4 सोल्यूशंस निकालने हैं और अपन को जब चेक करने को बोला हो तो दोनों को साथ के साथ में पुट करना है और चेक करना है कि भाई = जो दिया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर अपन को k की वैल्यू निकालने को बोला है तो भी अपन को दोनों को साथ में पुट करके उस k की वैल्यू निकालनी है। वेरी वेरी सिंपल। अब आप लोगों का बच्चा कुचा 4.2 का जितने सम्स है वो आप लोगों के होमवर्क है, कंपल्सरी मुझे कल 4 बजे तक सबका होमवर्क चाहिए।